बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवहन और नागरिक उड्डयन के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। प्रदेश को नमो भारत, आरआरटीएस और आधुनिक हेलीपोर्ट की बड़ी सौगात दी गई है और इस बजट में मेट्रो विस्तार, 1000 नई बसों की खरीद और छात्राओं के लिए फ्री ट्रैवल पोर्टल जैसे क्रांतिकारी कदमों ने प्रदेश की कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार प्रदान की है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा सरकार ने साल 2026 और 27 के बजट में परिवहन, मेट्रो विस्तार और नागरिक उड्डयन को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े और दूरदर्शी फैसले लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इन प्रस्तावों की घोषणा करते हुए प्रदेश को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूलन परिवहन व्यवस्था देने का संकल्प दोहराया। बजट भाषण में उन्होंने परिवहन, मेट्रो विस्तार और नागरिक उड्डयन के क्षेत्रों के लिए जो पिटारा खोला है वो न केवल शहरों की दूरियां कम करेगा बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा। बता दें आपको कि सैनी सरकार का लक्ष्य हरियाणा को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूलन परिवहन ढांचे से सशक्त बनाना है ताकि आर्थिक विकास, निवेश और आमजन की सुविधा को नई गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया है कि भारत सरकार के सहयोग से नमो भारत आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत 2 प्रमुख कॉरिडोर स्वीकृति कर दिए गए। शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर ये लेकर के आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जल्द ही इसकी डीपीआर पूरी करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में नॉन स्टॉप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का, और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार, माननीय अध्यक्ष जी, इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि भारत सरकार के सहयोग से नमो भारत आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत 2 प्रमुख कॉरिडोर को स्वीकृत कर दिया गया। इन दोनों परियोजनाओं से दिल्ली और हरियाणा के बीच आवागमन तेज, सुगम और समयबद्ध हो पाएगा। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली लगभग 64 किलोमीटर लंबी अंतिम अलाइनमेंट को भी मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं से एनसीआर क्षेत्र में रोजगार, निवेश और आवासीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नमो भारत जो एक विजन है, उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, ताकि मैंने जो कहा है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह एनसीआर क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को ये जोड़ने का काम करेगा।
जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी, उनके जीवन को एक बदलाव का ये बड़ा आर्थिक केंद्रों से जोड़ने का और यहाँ की आर्थिक माननीय अध्यक्ष जी सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बजट हरियाणा को एक स्मार्ट और कनेक्टेड स्टेट बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जहां एक और मेट्रो और आरआरटी से एनसीआर के उद्योगों को बल मिलेगा, तो वहीं नई बसों और हवाई सेवा से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की जो खाई है वो कम होगी, तो वहीं बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।